हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे कि बिहार में जो एमबीबीएस कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसमें क्या फ़ी स्ट्रक्चर लगता है। ठीक है, कितने पैसे लगते हैं पूरे एमबीबीएस करने में। तो हम आपको पूरे एमबीबीएस करने में कितने पैसे लग रहे हैं वो भी अभी बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि प्रत्येक वर्ष आपको कितने पैसे देने होंगे। ठीक है, और हाँ, ये जो फ़ी स्ट्रक्चर अभी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये फ़ी स्ट्रक्चर आपको ऐसे तो समझ आ जाएगा, देखिए किसके कितना कितना पैसा लगता है, लेकिन कुछ बात जो इसमें है वो हम आपको समझा दे रहे हैं। नहीं तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है, आपको यदि हम समझा देंगे फिर आपको लगेगा नहीं बहुत कम पैसा है, ये कुछ और ही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक बार बस समझ लीजिए, उसके बाद आप आराम से पीडीएफ को देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस चैनल पे आपको चाहे एमबीबीएस से रिगार्डिंग हो, बीडीएस से रिगार्डिंग हो, बिहार में नीट से रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल अपडेट डाटा है सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, आपको सारा डाउट हमेशा टाइम टू टाइम क्लियर करते रहेंगे हम। और हाँ, फिर भी यदि कोई डाउट आपको बच जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल से पूछ सकते हैं, मैसेज में पूछ सकते हैं, हम उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम फिलहाल ये फ़ीस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको फ़ीस दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये है पावापुरी मेडिकल कॉलेज का। ये जो वर्धमान मेडिकल कॉलेज पावापुरी में है, नालंदा में, उसका ये फ़ी स्ट्रक्चर है। देखिए आपको ये फ़ी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कुछ चीज़। ठीक है, इसका टोटल फीस जो है ये है 40,800। ठीक है, ये 1,000 को इंक्लूड कर दीजिए, यानी कि 41,000 आप मान के चलिए, या 42,000। ठीक है, इतना है। इसमें से 42,000 क्या हमको प्रत्येक वर्ष देना पड़ेगा? तो जी नहीं, आपको प्रत्येक साल 42,000 नहीं देना है। आपको कितना पैसा प्रत्येक साल देना है आपको अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिए। देखिए इस फ़ी स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पे आपको वंस लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसका मतलब है कि आपको साल में केवल एडमिशन के टाइम ही वो पैसा देना है, उसके बाद 5.5 साल के कोर्स में कभी भी वो पैसा नहीं देना है। ठीक है, अब जैसे एक 1,000 यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन फी, ये पूरे एमबीबीएस में एक ही बार देना है। ये आपको 10,000 लिखा हुआ कॉशन मनी, ये भी पूरे एमबीबीएस के दौरान सिर्फ एक बार देना है, वो भी एडमिशन के टाइम में। ठीक है, उसके बाद कभी नहीं देना है। ये कॉशन मनी एक्चुअली होता क्या है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप का ही है। जब आप एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप कॉलेज से निकलने लगोगे, उस टाइम ये पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा 2,000, ये है, ये 2,000 रुपया, ये भी आपको कॉलेज एक्टिविटी फी, ये भी साल में एक ही बार देना है। ठीक है, और ये 5,000 स्टूडेंट वेलफेयर फंड, ये भी पूरे 5.5 साल में एक ही बार देना है, वो भी एडमिशन के टाइम देना है। ठीक है, और ये 100 रुपीज़ जो है, ये भी आपको साल में एक ही बार देना है, वो भी एडमिशन के टाइम देना है। ठीक, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए, अब इस ये सब पैसा जो एक बार देना है उसको आप माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो सब आपको प्रत्येक साल देना पड़ेगा। हम अप्रॉक्सीमेटली आपको बता दें तो प्रत्येक साल आपको 22,000 पैसा लगेगा। ठीक है, प्रत्येक साल। ठीक है, और स्टार्टिंग में आपको 42,000 के आसपास लग जाएगा, लेकिन प्रत्येक साल 42,000 ही लगेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और ये जो फीस बताएं आप हमको, आपको ये फीस पीएमसीएच के अलावा जितने भी बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं सब में यही फीस रहेगा। अप्रॉक्स क्या रहेगा हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, कुछ 500 रुपये 1,000 रुपये इधर हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स इतना ही रहेगा और रहता है हर साल, सिर्फ पीएमसीएच को छोड़ के। पीएमसीएच और एनएमसीएच को भी आप छोड़ दीजिए, पीएमसीएच और एनएमसीएच। ठीक है, पीएमसीएच और एनएमसीएच छोड़ दीजिए, तो यही पैसा आपको सारे मेडिकल कॉलेज में लगेंगे बिहार में। ठीक, और पीएमसीएच और एनएमसीएच में क्या लगता है वो अभी हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए, जैसा कि जो अभी आपको बताया है वही ये मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के बारे में है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में है, उसका ये फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको भी आप देख के समझ सकते हैं, उतना ही है, अप्रॉक्स 42,000 के अप्रॉक्स है। और प्रत्येक ये तो स्टार्टिंग में एडमिशन का टाइम आपको लगेगा, और जब आप एमबीबीएस करने लगोगे तो सेकेंड ईयर से आपको 22,000 के अप्रॉक्स पैसा प्रत्येक साल लगेगा। ठीक है, जो भी आपको ऊपर बताए। और अब देखिए, अब आपको पीएमसीएच के बारे में बताते हैं। यह है पीएमसीएच। ठीक है, पीएमसीएच में आपको स्टार्टिंग में जो भी पैसा लगेगा उसके अलावा, जैसे स्टार्टिंग में आपको सपोज कीजिए ये 10,000, यहाँ पे आपको लिखा हुआ 10,000, 7,000 और फिर 1,000। ठीक है, सॉरी 10,000 और 7,000, यानी कि अप्रॉक्स 28,000 के अप्रॉक्स आपको पीएमसीएच में स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम लगेगा, और 10,000 के अप्रॉक्स 10,000 के अप्रॉक्स आपको प्रत्येक साल एडमिशन के बाद जो सेकेंड ईयर से आपका प्रत्येक साल 10-10 हज़ार रुपये आपको लगेगा। ठीक है, पीएमसीएच और एनएमसीएच में, और स्टार्टिंग के टाइम पीएमसीएच एनएमसीएच में
28,000 है अप्रॉक्स। आपको एडमिशन के टाइम पैसा लेके जाना है, इतना पैसा लगेगा, ठीक है। और जो आपको और सब कॉलेज के बारे में बताया, PMCH और NMCH के अलावा जो बताया आपको वो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब ऑफिशियल डाटा है 500%, और यही डाटा था पूरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। और इसमें यदि आपको कोई भी तरह कन्फ्यूजन रह गया है, ठीक है, किसी भी कॉलेज के बारे में, तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको हम एक बार PDF अच्छे से प्रीव्यू करवा देते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। देखिए ये आपका रह गया पावापुर मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम आउट भी कर देते हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप अच्छे से देख सकते हैं। आपको कोई तरह कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछिए। ये सब ऑफिशियल डाटा ही आपके पास लेके आते हैं, जब भी लेके आते हैं ऑफिशियल डाटा ही लेके आते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। आपको आई थिंक सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई तरह की दिक्कत होगा आप हमें ज़रूर पूछिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा नोटिफिकेशन नीट का टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।